हमारे लिए जो बिहार के लोग हैं वही मेरा ढाल है। वही सुरक्षा कवच। हाँ, वही सुरक्षा कवच के रूप में है, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज पूछना चाहूंगा, जिस तरह से जब आप जेल गए उसके बाद जब इंक्वायरी शुरू हुई, बहुत सारे हमारे चैनल पे भी लोग मतलब गांव तक इंक्वायरी गई कि आपके पहले कौन सा केस है, उसके बाद रहमान सर पे इंक्वायरी बैठी, खान सर पे इंक्वायरी बैठी, इस चीज पे और इवन आपके एम्प्लॉयज पे भी इंक्वायरी बैठी। इस चीज को किस रूप में देखते हैं? मतलब जो भी लोग कहीं ने तो कहीं मुझे टॉर्चर करने का प्रयास किया गया, मुझे तोड़ने का प्रयास किया गया, और जितना मुझे तोड़ने का प्रयास किया गया उतना ही बिहार के लोगों ने कहानी देखी कि हाँ, मनीष कश्यप को सच में परेशान किया जा रहा है, सच में। और उसका फल ये हुआ कि जब मैं जेल से बाहर निकला तो लोग भर भर के जो है प्यार दे रहे हैं। आज स्थिति ये है कि मेरे केस में मेरे लिए बिहार के लोग जाति भूल गए कि हाँ, हम फलानवा जाति के हैं तो सपोर्ट नहीं करेंगे, हम फलानवा जाति के। हर जाति के लोग सपोर्ट करते हैं, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग सपोर्ट करते हैं। इवन कुछ लोग बोलते थे कि मनीष विरोधी नहीं हूं मैं, कड़वे सवाल पूछ लेता हूं, किसी भी धर्म के क्यों ना हो। तो मैं पूछता हूँ, मुस्लिम लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि मनीष कश्यप जो डेवलपमेंट की बातें कर रहा है, अगर बिहार का विकास होगा तो उसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। मोकामा उपचुनाव आपको याद होगा, मोकामा उपचुनाव में मनीष कश्यप से मिले थे, उस समय इंटरव्यू हुआ था, मगर उस समय का मनीष कश्यप में और अभी का मनीष कश्यप में काफी अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे इंटरव्यू आपने देखा होगा, उस इंटरव्यू में बहुत ऐसा सवाल का जवाब मनीष कश्यप ने दिया है जिसका जवाब बेसब्री से बिहार की जनता, भारत के लोग कर रहे थे। चलिए, आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं, 9 महीने का लंबा वनवास के बाद मनीष कश्यप आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातें करते हैं, क्योंकि लंबे समय से हमारे दर्शक इंतजार में थे कि भैया आप इंटरव्यू कब लेंगे। तो चलिए, आज हम भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 9 महीना का लंबा वनवास आपके लिए, कहीं ना कहीं जब राम 12 सालों का लंबा वनवास के लिए जंगल गए थे, उसके साथ ही 270 दिन लगभग आप जेल में रहे। ये बताइए, जो 9 महीने का लंबा संघर्ष रहा वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, जब आप कभी भी अपने जीवन में वनवास काट के आते हैं तो कहीं नहीं तो कहीं जो है ये विधि का विधान रहता है कि आपको जो है जो आगे आपका जीवन जो है बदलने वाला है, उसके पहले जो है ईश्वर आपसे परीक्षा लेंगे। अब भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ईश्वर ने मेरा परीक्षा लिया कि ये व्यक्ति जो है उस लायक है कि नहीं है, कष्टों को झेल सकता है कि नहीं, लोगों के कष्टों को समझ सकता है कि नहीं। जैसे मैं जेल में गया था तो मैं वहां पे भी देखा कि बहुत सारे निर्दोष लोग जो है सलाखों के पीछे हैं। आपने देखा होगा कि 1-2 व्यक्ति के लिए जो है कानून चेंज करके जो है 14 साल के बाद जो है उन्हें रिहा कर दिया गया, मर्डर केस में रिहा कर दिया गया। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति जो लोग निकले हैं वो दोषी हैं कि नहीं है, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो लोग निकल गए। बहुत सारे लोग जो है बिहार में जो जेल के अंदर बंद है, 14 साल उनका पूरा हो गया है, उन्हें भी तो मौका देना चाहिए, उन्हें भी तो निकाल देना चाहिए। जब आप बड़े लोगों को जो है सेम केस में, सेम सेक्शन में, सेम धारा में आप निकाल दे रहे हैं कानून को बदल के, तो आप उन्हें भी मौका दीजिए। और ऐसा नहीं है एक जाति के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। जिस जाति के नेता निकले हैं उसी जाति के लोग भी हैं, जिस जाति के नेता नहीं निकले उस जाति के भी लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं। उनके दर्द को मैं जब जेल में गया, बेऊर जेल में था, तो मैं समझा। कुछ लोग जो है 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल से जेल काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि 14 साल के बाद जो है आप उन्हें रिहा कर सकते हैं, बोर्ड बिठा के रिहा कर सकते हैं। बिहार में उन लोगों के लिए बोर्ड भी नहीं बैठाया जाता है। हम आपके इंटरव्यू में एकदम अलग बात बता रहे हैं। बिहार में जो 14 साल का सजा काट चुके हैं उनके लिए बोर्ड भी नहीं बैठाया जाता है। मतलब देखिए, सिंगल मर्डर केस, गैर इरादतन हत्या जो हो जाता है, जैसे जमीन वमीन के विवाद में जो है कभी कभी क्या होता है कि आदमी जो है लाठी उठी निकाल लेता है और ना चाहते हुए भी वहां पे कभी गलत जगह पे लग जाता है तो क्राइम हो जाता है। तो उसमें क्या है कि कोर्ट का मतलब कि उसमें क्या होना चाहिए कि अगर आपको सजा मिल गया तो सजा मिलने के बाद 7 साल के बाद जो है ओपन जेल में डाल देना चाहिए। जैसे गुजरात में बहुत सारा ओपन जेल है। ओपन जेल में जो है आप जाएंगे तो आप जो है बाहर निकल सकते हैं। ये 10 साल के बाद रिव्यू करना चाहिए। और अगर सब कुछ आदत नेचर वेचर सही रहा और वो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए। 10 साल पे नहीं छोड़ सकते हैं तो 14 साल के बाद तो बोर्ड बिठा के छोड़ना चाहिए। देखिए, वहां पे अगर उस व्यक्ति को लग गया
कि हमने गलत नहीं किया था, हमारा इंटेंशन गलत करने का नहीं था, उसके बावजूद हमसे गलती हो गई है, हम इसका सजा काट चुके हैं। अब देश का संविधान जो है हमें एक मौका दे, तो अगर देश का संविधान मौका देता है तो आदमी जेल से बाहर निकल के जो है उस समाज और देश की भलाई में लग जाएगा। लेकिन अगर उसे लग गया कि देश का संविधान हमें मौका नहीं देगा, हम नहीं निकल पाएंगे, हम फिर समाज में नहीं जा पाएंगे, तो वो जेल से ही गलत काम करना शुरू कर देगा, वो जेल से ही आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर देगा। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो बिहार में बहुत सारे ऐसे अपराधी हुए जिन्हें लग गया कि अब तो हम जेल से कभी बाहर नहीं निकलेंगे, तो उनका इतिहास उठा के देख लीजिए कि उन लोगों ने जेल से ही बहुत बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। एक चीज ये हो गया। दूसरा, जेल में जब मैं था, जैसे आपने वनवास बोला, और सच में मेरे लिए वो वनवास था। मेरे से आके जेल के सिपाही लोग भी बोले कि मनीष जी, हम जेल के अंदर सिपाही नहीं है, हम जेल के अंदर कैदी हैं। और बिहार कारा विभाग में जितने भी सिपाही काम करते हैं, सिंगल स्टार डबल स्टार काम करते हैं, डबल स्टार के नीचे के जितने लोग हैं, डबल स्टार और डबल स्टार के नीचे के जितने भी लोग हैं, उनका ड्यूटी फिक्स नहीं है। अच्छा। आधा से अधिक लोगों को तो बीपी और डायबिटीज नामक बीमारी हो गई है। अच्छा। परिवार से नहीं मिल पाते हैं, पारिवारिक कलह पैदा होता है। सुबह आना पड़ता है ड्यूटी पे, शाम में, एक दिन में 2 बार ड्यूटी पे आना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा चीज मैंने रियलाइज किया और अपने अंदर भी बहुत सारा बदलाव हुआ। जैसे आपने बोला कि मोकामा में जब हम मिले थे तो मनीष कश्यप दूसरा थे, और यहाँ मिले हैं तो मनीष कश्यप दूसरा है। ये बात सही है। आप लोगों ने देखा होगा एक साइड वाला वीडियो जो है मैंने बनाया था, थी बैटरी का प्रॉब्लम था, ये वो उस समय सच में मनीष कश्यप उस समय बचपना में था। और आज जो है बहुत सारी चीजों को जानने के बाद जो है सच में मैंने सोचा कि नहीं, अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है। और देखिए आगे भविष्य में क्या होता है। मनीष जी, एक चीज लोग अक्सर सवाल कर रहे थे कि मनीष कश्यप की जब हम बात करते हैं, उनके लिए बेहतर जेल कौन था? मदुरई में ज्यादा प्रॉब्लम हुआ या फिर बिहार में? ये बताइए। अब जरा सोचिए कि मेरा जिंदगी में ये सवाल है कि जेल कौन सा बेहतर है मेरे जिंदगी में। अब सोचिए कि मैंने कितना कष्ट झेला होगा। मतलब कि लोगों के जीवन में ये होता है कि आप जेल से बाहर थे तो वो ज्यादा अच्छा था, कि जेल के अंदर गए तो वो अच्छा है, या जेल जाने से पहले की दुनिया आपके लिए अच्छी थी, जेल जाने के बाद की दुनिया आपकी अच्छी है। मेरे लिए तो ये सवाल है कि कौन सा जेल आपके लिए अच्छा था। मतलब कि बिहार का जेल अच्छा था या तमिलनाडु का जेल अच्छा था? तो मेरे लिए कोई जेल अच्छा नहीं था। मैं यहाँ पे भी जो है अलग थलग मुझे रखा गया था, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। बिहार बेउर में भी पता नहीं जेलर और सुप्रिटेंडेंट साहब को क्या था मेरे से। हम तो उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कि जेल के अंदर की चीजों को नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजों को नहीं बोल सकते। लेकिन उन लोगों को लगता था कि इनको नहीं मिलने दिया जाए, तो वो लोग अपना सेपरेट रखते थे। अब प्रेशर ऊपर से या जो भी जैसा भी, मतलब मनीष कश्यप के नाम से प्रेशर पॉलिटिक्स भी जेल में बहुत हुई। हाँ, नहीं बहुत नहीं हुआ प्रेशर पॉलिटिक्स, बस मतलब कि मुझे अलग रखा गया। लेकिन हाँ, मेरे जीवन में जो है मदुरई का जो जेल था वो मेरे लिए कष्टदायी था, बहुत ज्यादा कष्टदायी। तो बेउर जेल भी था, वो भी बहुत ज्यादा कष्टदायी था। बेउर जेल में मनोज तिवारी मेरे से मिलने आए थे, 7 दिन उनका मेरा कंप्लीट हो गया था मुलाकाती का। उसके बावजूद जो है मनोज तिवारी जी से मुझे नहीं मिलने दिया गया। तो कहीं नहीं तो कहीं इसमें जेलर और सुप्रिटेंडेंट से ज्यादा योगदान जो है ऊपर के गवर्नमेंट का होगा। नहीं तो एक सांसद आ रहे हैं, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, वो मेरे से मिलने आ रहे हैं, मुलाकाती का मेरा समय हो गया है, उसके बावजूद जो है मिलने नहीं देना। तो जरा सोचिए, ये तो जेलर और सुप्रिटेंडेंट के बस की बात होगी नहीं। कहीं नहीं तो कहीं ऊपर से बोल दिया गया होगा कि आप मना कर दीजिए, मत मिलने दीजिए। एक चीज पूछना चाहूंगा, हमारे जब जो संवाददाता अविनाश जी थे, उनके द्वारा जब हम लोग भी सिविल कोर्ट में मौजूद थे, जब आप तमिलनाडु से जब बिहार पहुंचे, सिविल कोर्ट के जो पुलिस वाले थे वो कहीं ना कहीं मजबूर दिख रहे थे, कुछ वो नहीं चाह रहे थे कि फिर हम उन्हें ले जाए। देखिए मैं बताता हूँ, आप देश के किसी भी कोने में जाइए, जो डबल स्टार होता है और डबल स्टार से नीचे का होता है, जो भी पुलिस वाले, वो मुझे बेहद प्यार करते हैं। वो लोग जानते हैं कि नहीं, मनीष कश्यप हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी लड़ाई लड़ रहा है। मैं उनके लिए भी बात करता हूँ, उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे बिहार पुलिस के बच्चे जो है कभी कहीं पढ़ते हैं, कभी
कहीं पढ़ते हैं, जैसे आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस का अपना स्कूल होता है, वैसे बिहार पुलिस का भी हर जिला में जो है कम से कम 2-3 स्कूल होना चाहिए। हर ब्लॉक में जो है नहीं दे सकते हैं, 550 से ऊपर ब्लॉक है, नहीं दे सकते हैं, तो हर जिला में तो 2 और 3 स्कूल तो जरूर बिहार पुलिस स्पेशल अपने पुलिस डिपार्टमेंट के बच्चों को पढ़ाने के लिए बना सकती है। देखिए, एसपी का बच्चा आराम से पढ़ लेगा, डीएसपी का बच्चा आराम से पढ़ लेगा, आईजी डीआईजी का बच्चा आराम से पढ़ लेगा, डीजीपी का बच्चा आराम से पढ़ लेगा, लेकिन जब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल के नीचे हम आते हैं तो उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि पुलिस वाले का बच्चा सुधर नहीं पाता है, क्यों नहीं? आर्मी के बच्चे को जो है आर्मी स्कूल मिल जाता है, सेंट्रल स्कूल मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है। पुलिस वाले के बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, स्कूल बदलते जाता है, कल्चर बदलते जाता है। जैसे सेंट्रल स्कूल में आप चले जाइएगा तो सेंट्रल स्कूल में जो कल्चर पटना में है वही कल्चर जो है पूना में है, और वही कल्चर जो है वो तमिलनाडु में, और वही कल्चर जो है जम्मू कश्मीर में। तो आर्मी के बच्चे, आर्मी का जब ट्रांसफर होता है तो उनके बच्चे जो है उसी कल्चर से निकल के उसी कल्चर में जाते हैं, उसी स्कूल से निकल के उसी स्कूल में जाते हैं, बस जगह बदल जाता है। बिहार पुलिस के बच्चे, बिहार पुलिस का अगर ट्रांसफर हो जाता है तो वो बच्चे जो है किसी स्कूल में पढ़े, वहां से निकल के कभी हिंदी मीडियम में चले गए, कभी इंग्लिश मीडियम में चले गए, कभी उर्दू मीडियम में चले गए, कभी संस्कृत मीडियम में चले गए, कभी किसी मीडियम में। तो अक्सर आपने देखा होगा कि इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल के नीचे के जो भी लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें अच्छे ढंग से जो है मौका नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए बिहार सरकार को सोचना चाहिए, और बिहार पुलिस के लिए फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ, कम से कम हर जिला में 2 से 3 स्कूल खोला जाए जिसमें इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल के नीचे के बच्चे पढ़े। अच्छा, कांस्टेबल लेवल, हवलदार? हाँ, उनके बच्चे पढ़े। एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, डीएसपी, इनके बच्चे नहीं, इनके बच्चे तो कहीं भी पढ़ लेंगे। ये लोग तो विदेश में मिल जाएगा। अरे ये लोग तो विदेश भेज देते हैं। हाँ। ये लोग तो विदेश भेज देते हैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, या आउट ऑफ स्टेट भेज देते हैं, लेकिन जो इंस्पेक्टर लेवल और उससे नीचे के होते हैं वो नहीं भेज पाते। तो बिहार में उनके बच्चों के लिए भी स्कूल खोलना चाहिए। तो मैं तो इस पे भी बात करता हूँ कि अगर बिहार पुलिस का जवान जो है, अगर उसके साथ कोई भी दुर्घटना घटता है तो जो इंश्योरेंस का पैसा, जो नियम कानून से जो पैसा मिलता है वो तो मिले ही, साथ में कम से कम 1 करोड़ रुपया का इंश्योरेंस रहे। क्योंकि जो व्यक्ति जो है अपना जीवन समर्पित कर देता है राज्य की सुरक्षा के लिए, अगर उसके ना रहने पे हम उसके परिवार की सुरक्षा नहीं कर पाए तो फिर हम मतलब कि कैसे जो है एक सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हैं, कैसे एक सुशासन वाला राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उन्हें पता है कि मनीष कश्यप हमारे लिए भी लड़ रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी लड़ रहा है, लेकिन जो बड़े अधिकारी होते हैं वो सरकार के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। उन्हें पता है कि सरकार के अगर इतर हम गए तो हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग फिक्स हो गया, हमें जो है संटिंग पोस्ट पे डाल दिया जाएगा, हमें सचिवालय में बुला लिया जाएगा। तो वो लोग जो है ना, वो लोग सरकार के हिसाब से काम करते हैं, बड़े अधिकारी, लेकिन छोटे, जैसे आपने बोला कि कोर्ट में, तो उन लोगों को पता था कि मनीष कश्यप गलत नहीं है, और इसलिए उन लोगों ने कभी कुछ मेरे साथ गलत नहीं किया। अच्छा मनीष जी, एक चीज पूछना चाहूंगा, लगातार जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों के द्वारा अभी का जो आपका सिचुएशन है, मतलब आप घूमते हैं बहुत, मतलब कि मुश्किल से 3 गाड़ियों का जो काफिला आ जाता है, जहां जाता है वहां भीड़ लग जाती है। लोगों का बहुत बड़ी डिमांड है कि सुरक्षा मनीष कश्यप को कोई नहीं दे पा रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? देखिए, मैंने गवर्नमेंट से सुरक्षा नहीं मांगा है। मैं अपने लिए अगर सुरक्षा गवर्नमेंट से मांगू, अपने लिए लड़ूं, अपने लिए अगर लड़ना होता तो मैं बहुत पहले सुरक्षा ले लिया होता, अपने लिए लड़ लिया होता, और मैं जेल भी नहीं जाता। मैं थोड़ा सा प्रो गवर्नमेंट हो जाता, एंटी गवर्नमेंट नहीं होता, प्रो गवर्नमेंट हो जाता, गवर्नमेंट की थोड़ा सा, बिहार सरकार की थोड़ा सा दलाली करने लगता। मेरे पास सब कुछ होता, पटना में 4-4 फ्लैट होता, जो आज मेरा भाड़ा का फ्लैट सीज हुआ है वो नहीं सीज हुआ रहता। तो मुझे मतलब कि भीख नहीं मांगना है। अच्छा, मुझे झोली नहीं फैलाना है कि ऐसे मुझे दे दो रे। नहीं, हमारे लिए जो बिहार के लोग हैं वही मेरा ढाल है, वही सुरक्षा कवच। हाँ, वही सुरक्षा कवच के रूप में है, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज पूछना चाहूंगा, जिस तरह से जब आप जेल गए उसके बाद जब इंक्वायरी शुरू हुई, बहुत सारे हमारे चैनल पे भी लोग मतलब गांव तक इंक्वायरी गई कि आपके पहले कौन सा केस है, उसके बाद रहमान सर पे इंक्वायरी बैठी, खान सर पे इंक्वायरी बैठी, इस चीज पे, और इवन आपके एम्प्लॉयज पे भी इंक्वायरी बैठी।
इस चीज को किस रूप में देखते हैं? मतलब जो भी देखिए, लोग आपको कहीं न support तो करते कहीं मुझे टॉर्चर करने का प्रयास किया गया, मुझे तोड़ने का प्रयास किया गया, और जितना मुझे तोड़ने का प्रयास किया गया उतना ही बिहार के लोगों ने कहानी देखी हैं। कि हाँ, मनीष कश्यप को सच में परेशान किया जा रहा है, सच में। और उसका फल ये हुआ कि जब मैं जेल से बाहर निकला तो लोग भर-भर के जो है प्यार दे रहे हैं। आज स्थिति ये है कि मेरे केस में मेरे लिए बिहार के लोग जाति भूल गए हैं कि हाँ, हम फलानवा जाति के हैं तो सपोर्ट नहीं करेंगे, हम फलानवा जाति के। हर जाति के लोग सपोर्ट करते हैं, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग सपोर्ट करते हैं। इवन कुछ लोग बोलते थे कि मनीष कश्यप मुस्लिम विरोधी है। मुस्लिम विरोधी नहीं हूं मैं, कड़वे सवाल पूछ लेता हूं, किसी भी धर्म के क्यों ना हो। तो मैं पूछता हूँ, मुस्लिम लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि मनीष कश्यप जो डेवलपमेंट की बातें कर रहा है, अगर बिहार का विकास होगा तो उसमें मुस्लिम बच्चों का भी विकास होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, क्या ये नहीं लग रहा है आपको कि जिस तरह से बिहार में जातिवाद के तहत राजनीति होती है, मनीष कश्यप के रूप में जो हम बात करते हैं, तो आज के समय में आपने जातिवाद को खत्म किया है, तो ये तो डर नहीं है गवर्नमेंट को? देखिए, जातिवाद नाम का एक कीड़ा था जो बिहार में रेंग रेंग के जो है ना, वो बिहार को ही बर्बाद कर रहा था, बिहार को ही खा रहा था। हाँ, 50% यानी कुछ हद तक उसे कंट्रोल हम लोगों ने कर लिया। अब लोग सवाल करने लगे हैं कि हम भाई, हमारा जात एक ही है, तुम गरीब हो तुम अमीर हो, बस यही। अब गरीब लोग अमीरों से सवाल करने लगे, गद्दी पे बैठे हुए लोगों से सवाल करने लगे कि भाई जो है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारा हक दे दो, बात खत्म। जाति की लड़ाई हम बाद में लड़ लेंगे, पहले हमारा हक दे दो। तो बिहार के लोग अब पहले हक मांग रहे हैं। बिहार के लोग यही काम जो है, पहले जाति सर्टिफिकेट मांगते थे, अब जाति सर्टिफिकेट से पहले हक दे दो, जाति की लड़ाई हम आपस में बाद में लड़ लेंगे, पहले हमारा हक चाहिए। तो इससे जो है, सरकार में जो जातीय समीकरण साध के जो है, हर एक जगहों पे जो है जाति के हिसाब से मतलब कि जो लूटने वाला लोग था उसको टिकट दिया जाता था कि जातीय समीकरण साध लिए, लूटने वाले नेता को टिकट दे दो, लूट के ये पैसा हमारे पार्टी फंड में डाल देगा। तो अब उनकी रोजी रोटी बंद होने वाली है, उनका कुर्सी जो है वो खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके अंदर भगदड़ मचा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें हैं। तो अब हम सब मिलके जो है प्रयास करेंगे कि सिर्फ 50% क्यों, 100% जातिवाद जो है बिहार से खत्म कर दें। मतलब जातिवाद की जो लकीर है वो समाप्त लगभग लग रहा है कि होते हुए दिख रहा है। देखिए, सब लोग साथ देगा तो 100% खत्म होगा, नहीं साथ देगा नहीं खत्म होगा। आप साथ दीजिए, आप सभी साथ दीजिए, खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और होगा हमारे तरफ से, आगे की जो भविष्य, जो फ्यूचर होगा, वो किस रूप में देखे? क्योंकि इन दोनों लगातार आप पॉलिटिशियन से मिले लोग। सवाल आपने पूछ लिया है, आगे के भविष्य के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष कश्यप मौजूद थे और लगातार जो आपकी डिमांड थी वो हमने पूरा किया। बाकी की भी खबर के लिए आप देखते रहे बिहार झारखंड लाइव टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।